हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन सीरीज। सो हम ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स को डिस्कस कर रहे थे। जैसा कि हमें पता है कि जो RPWD एक्ट 2016 था उसमें 3 ऐसे डिसऑर्डर्स थे जो कि ब्लड से रिलेटेड थे, जो कि हैं थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और सिकल सेल डिजीज। पिछली वीडियो में हमने थैलेसीमिया को डिस्कस कर लिया है, आज हम डिस्कस करेंगे हीमोफीलिया को। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ हीमोफीलिया। इट इज ए रेयर कंडीशन इन विच ब्लड डज नॉट क्लोट प्रॉपरली। यह एक ऐसी कंडीशन है, एक रेयर कंडीशन है जिसमें हमारे ब्लड क्लोट प्रॉपरली नहीं बन पाते। अब देखिए, ब्लड क्लोट होता क्या है। मान लीजिए अगर हमारी ब्लड वेसल्स में या फिर हमारी बॉडी में अगर कोई इंजरी हो जाती है और उस इंजरी की वजह से जो हमारा खून है वो ज्यादा निकलना शुरू हो गया, यानी कि ब्लीडिंग शुरू हो गई हमारी बॉडी के अंदर, हमारी ब्लड वेसल्स में, तो ब्लड क्लोट क्या करेगा? ब्लड क्लोट जो है हमारी उस ब्लड की लिक्विड फॉर्म को कहीं ना कहीं गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और एक क्लोट बन जाएगा ब्लड का, और वो उस ब्लीडिंग को कहीं ना कहीं रोकेगा। यानी कि जो हमारा खून निकल रहा है चोट लगने के कारण, उस खून को रोकने का काम कहीं ना कहीं ब्लड क्लोट करेगा। और जो हीमोफीलिया है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे ब्लड क्लोट प्रॉपरली नहीं बन पाएंगे, और उस ब्लड क्लोट के न बनने के कारण जो है एक्सेसिव ब्लीडिंग होती रहेगी, यानी कि हमारा खून बॉडी से काफी ज्यादा निकल सकता है, क्योंकि ब्लड क्लोट हमारे नहीं बनते हैं, जो कि ब्लड क्लोट का काम होता है ब्लीडिंग को रोकना, तो वो नहीं होगा। इट मेनली एंड मोस्टली अफेक्ट्स मेन। देखिए, जो हीमोफीलिया है वो मोस्टली मेन में देखने को मिलता है, लड़कों में देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता है। हमारे जो एक्स क्रोमोसोम्स, जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स और वाई होते हैं, उनमें से ये एक्स लिंक्ड होता है, एक्स क्रोमोसोम्स में देखने को मिलता है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया इज ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर दैट स्लो डाउन द ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस। हीमोफीलिया एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसा ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है जो कि हमारी ब्लड क्लोटिंग की प्रोसेस को स्लो करता है, यानी कि हमारी बॉडी में प्रॉपरली ब्लड के क्लोट नहीं बन पाएंगे, जिसके कारण हमारी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी और ब्लीडिंग लगातार चलती रहेगी। हेरिडिटरी कोगुलेशन ब्लड डिसऑर्डर ड्यू टू डेफिशिएंसी और रिड्यूस्ड एक्टिविटी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 8 एंड 9। देखिए, हेरिडिटरी कोगुलेशन, कोगुलेशन का मतलब वही है, सिंपली ब्लड क्लोट की फॉर्मेशन को ही हम कोगुलेशन बोलते हैं। और हेरिडिटी यानी कि ये हेरिडेट्रिकल डिसऑर्डर है। जैसे कि थैलेसीमिया था वो इनहेरिटेड था, हेरिडेट्रिकल था, वो हमें पेरेंट्स से मिलता है। इसी तरीके से जो हीमोफीलिया है वो भी इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी और रिड्यूस्ड एक्टिविटी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 8 एंड 9। देखिए, जो क्लोटिंग फैक्टर 8 और जो क्लोटिंग फैक्टर 9 है, इन फैक्टर्स में कहीं ना कहीं कमी होने के कारण, इन फैक्टर्स की एक्टिविटी में कमी होने के कारण जो है हीमोफीलिया की कंडीशन हमारी बॉडी में देखने को मिलती है। सो फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9 ऑफ ब्लड क्लोटिंग इज रिलेटेड टू हेमोफीलिया। इसमें फैक्टर 8 और फैक्टर 9 जो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। प्रोड्यूस लोअर अमाउंट ऑफ इधर फैक्टर 8 और फैक्टर 9 देन दोज विदाउट द कंडीशन। देखिए, जिनको यह कंडीशन है उन इंडिविजुअल्स में फैक्टर 8 और फैक्टर 9 जो है वो कम मात्रा में होंगे, और जो इंडिविजुअल जो स्वस्थ हैं और जिनको ये कंडीशन नहीं है, उन इंडिविजुअल्स में फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की मात्रा पर्याप्त देखने को मिलेगी। लेकिन हीमोफीलिया से ग्रसित बच्चों में फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की एक्टिविटी कहीं ना कहीं कम मात्रा में होती है, जिसके कारण हीमोफीलिया होता है। प्रोटीन्स कॉल्ड क्लोटिंग फैक्टर वर्क विद प्लेटलेट्स टू स्टॉप ब्लीडिंग एट द साइट ऑफ एन इंजरी। देखिए, हमने पहले ही बताया था, जो ब्लड क्लोट होता है उसका मतलब होता है कोगुलेशन, यानी कि जो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई है इंजरी के बाद, यानी कि जो हमारा खून निकल रहा है, उस खून निकलने को या फिर उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए ब्लड क्लोट का बनना या फिर कोगुलेशन की प्रोसेस होना अनिवार्य होता है। This means the person tends to bleed for a longer time after an injury and they are more susceptible to internal bleeding। तो अब ब्लड क्लोटिंग का मतलब, ब्लड क्लोटिंग का काम होता है ब्लीडिंग को रोकना, जो खून निकल रहा है उसको रोकना। लेकिन हीमोफीलिया में जो है वो हमारे ब्लड क्लोट बन ही नहीं रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा, काफी लंबे टाइम तक हमारा खून बहता रहेगा, इंजरी होने के बाद भी हमारा खून नहीं रुकेगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, और जिसके कारण जो है इंटरनल ब्लीडिंग का भी खतरा देखने को मिलता है। दिस डिजीज इज ऑल्सो नोन एज रॉयल्स डिसऑर्डर। देखिए, रॉयल डिसऑर्डर इसको हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो ब्रिटेन की जो रॉयल फैमिली है जो वहां पे रूल करती है, उनमें से उनके फैमिली मेंबर्स में किसी एक को जो है ये हीमोफीलिया नाम की जो कंडीशन है वो
देखने को मिली थी, इसीलिए इस डिसऑर्डर को हम रॉयल डिसऑर्डर भी बोलते हैं। हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी आर इनहेरिटेड इन एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव पैटर्न। देखिए ये एक्स लिंक्ड से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, और हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी जो है वो इनहेरिटेड किए जाते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव पैटर्न की वजह से। देखिए मान लीजिए हमारे जो दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स एंड वाई, जो एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन लोकेटेड होती हैं कहीं ना कहीं उनमें कमी देखने को मिलती है, जिसके कारण ये हीमोफीलिया देखने को मिलता है। अब जो एक्स वाई है वो बॉयज के अंदर होते हैं, और जो एक्स एक्स जो क्रोमोसोम्स है वो गर्ल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर गर्ल्स में किसी एक एक्स क्रोमोसोम्स में अगर मान लीजिए कोई कमी है, तो उसकी पूर्ति जो है वो दूसरे एक्स क्रोमोसोम से हो सकती है, इसीलिए लड़कियों में जो है ये कंडीशन देखने को नहीं मिलती। लेकिन लड़कों में जो है सिर्फ एक ही एक्स होता है, दूसरा जो है उनके अंदर क्रोमोसोम वाई होता है। अगर एक एक्स लड़के के पास है, अगर वो ही डिफेक्टेड हो गया, तो उसके कारण जो हीमोफीलिया देखने को मिलेगा। और लड़कियों के पास दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, इसीलिए अगर एक एक्स में कोई डिफेक्ट है तो दूसरा एक्स उसकी पूर्ति कर सकता है। सो लड़कियां जो है, लड़कियों में इसीलिए यह देखने को नहीं मिलता, ये मोस्टली बॉयज में देखने को मिलता है, क्योंकि बॉयज के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम्स होता है और वही डिफेक्टेड इसमें हो जाता है। This means the person tends to bleed for a longer time after an injury and they are more susceptible to internal bleeding। वही है, अगर इंजरी हो गई तो जो है खून जो है काफी लंबे समय तक निकलता रहेगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती रहेगी। इट इज ट्रांसमिटेड वाया फीमेल्स टू मैन हु आर सफरर्स। देखिए ये फीमेल्स से जो है वो मेल्स के अंदर ये ट्रांसमिट होती है ये कंडीशन। फीमेल हु कैरी ए सिंगल म्यूटेटेड जीन आर जनरली एसिम्टोमेटिक एंड नॉट अफेक्टेड। देखिए मैंने इससे पहले बताया था, क्योंकि लड़कियों में दो एक्स क्रोमोसोम्स हैं, अगर एक में डिफेक्ट है तो लड़कियां सिर्फ कैरियर होंगी, वो ग्रसित नहीं होंगी हीमोफीलिया से, वो हीमोफीलिया की कैरियर हो सकती हैं और वो अफेक्टेड नहीं होंगी, और जो सिम्टम है वो भी इतने ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, फीमेल से जो है वो मेल के अंदर हो सकता है, यानी कि फीमेल मदर से जो है सन के अंदर यह जो कंडीशन है वो देखने को मिलेगी। अब अगर हम टाइप की बात करें हीमोफीलिया के टाइप्स की, तो बेसिकली चार टाइप्स के होते हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी एंड पैरा हीमोफीलिया। जो टाइप ए है वो उसमें जो क्लोटिंग फैक्टर 8 है उसमें कमी होने के कारण देखने को मिलती है, और ये एक्स लिंक डिजीज होती है। और जो टाइप बी है वो फैक्टर 9 में कमी होने की वजह से होती है, क्लोटिंग फैक्टर 9 में, और ये भी एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होते हैं। और टाइप ए और टाइप बी जो है मोस्टली मेल्स में देखने को मिलेंगे। और जो टाइप सी का जो हीमोफीलिया है वो 11 सेकंड जो क्लोटिंग फैक्टर है उसमें कमी होने के कारण देखने को मिलेंगे, और ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। देखिए ऑटोसोमल रिसेसिव एक ऐसी कंडीशन है जिसमें दोनों पेरेंट्स को जो है कैरियर होना पड़ता है। अगर दोनों पेरेंट्स कैरियर है तो हम उसको ऑटोसोमल रिसेसिव बोलेंगे, और ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में देखने को मिल सकता है। और फोर्थ टाइप है वो है पैरा हीमोफीलिया, जो 5th क्लोटिंग फैक्टर है उसमें कमी होने की वजह से ये डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, और ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, यानी कि फादर और मदर दोनों ही इसमें कैरियर होते हैं।